आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से सबसे सुखद वाक्य को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 12, जहाँ इस प्रकार से लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या आप यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं? क्या आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं? अगर आपने उसके नाम पर विश्वास किया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको अपना संतान होने का अधिकार दे दिया है। और परमेश्वर आगे इस प्रकार से लिखा है कि ना तो वे लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और इसलिए जब निकोदेमुस, जो एक बहुत बड़ा फरीसी था, यहूदियों का सरदार था, यीशु मसीह के पास रात के समय आया और उससे कह रहा है कि हे गुरु, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो आप ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक चिन्हों को नहीं दिखा पाते। तो यीशु उनसे कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो वो कहता है कि कैसे कोई मनुष्य एक बार जन्म लिया तो वो 2 बार जन्म ले सकता है। निकोदेमुस बोलता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। और यहाँ यीशु मसीह इस बात को बता रहा है नया जन्म के बारे में। क्या है नया जन्म? कई बार मनुष्य के लिए बहुत कठिन लगता है और यहाँ जल और आत्मा के विषय में यीशु मसीह बता रहा है। और यीशु मसीह इस बात को बता रहा है निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार एक फरीसी है, लेकिन वो यीशु मसीह को गुरु करके संबोधित कर रहा है और इस प्रकार से कह रहा है कि ये उनसे कहता है कि यहाँ पर कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। यानी वो परमेश्वर का पुत्र करके उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वो गुरु सोच रहा है, अच्छा धर्म की शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर उसके द्वारा चिन्हों और चमत्कारों को दिखा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि ये वचन ही है यीशु मसीह जो हमें नया जन्म को देता है। और पहला पत्रस में इसी बात को लिखा है। जब हम लोग पहला पत्रस को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से नए जन्म के विषय में लिखा है, जो पहला अध्याय उसका 23 में, और तुमने नासवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। कौन सा बीज? ऐसा बीज जो अविनाशी बीज है, जो नष्ट नहीं हो सकता है। यही वो बीज है, ये वचन है जो सदा ठहरने वाला है और इसके द्वारा तुमने नया जन्म को पाया, क्योंकि यीशु मसीह ही वो बीज है, अविनाशी बीज है। और उसका वचन पहला यूहन्ना में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। और परमेश्वर का वचन पहला अध्याय उसका पहला में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यानी यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और उसमें जीवन था, उस वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। परंतु सुखद वाक्य ये है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को स्वीकार किया, उसके नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया। और वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और यही बात वो निकोदेमुस से कह रहा है, अगर तू नए सिरे से ना जन्म लेगा तो तू परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि यीशु मसीह को जब तक आप स्वीकार नहीं करते, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए यीशु मसीह कहता है
मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही क्या हूं, जीवन हूं। मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और हमने उसके वचन के द्वारा नया जन्म पाया। और यीशु मसीह, जब जल के बारे में लिखा है, यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना बोलता है कि मैं तो जल में तुमको बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है तुमको वह आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को देगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जा रहा हूं और मैं फिर आऊंगा। और यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेला। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, जितने मुझे ग्रहण कर रहे हैं वो सब परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। और इसलिए उसका वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और यहां इस प्रकार से पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि पिता के इकलौते की महिमा। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसका वचन कहता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास किया। और यही बात पहला पत्रस में लिखा है कि तुमने नासवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया। और जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके वचन को जब आप स्वीकार करते हैं और जब आप उसके कार्य में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वो वचन है जो हमारे जीवन में अपने महिमा को प्रकट करता। और इसलिए लिखा है कि हर एक प्राणी जो मनुष्य है जिसमें प्राण है वो घास के समान है, उसकी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर करता है। जब आप उसे स्वीकार करते हैं आप नष्ट नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो उन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, क्योंकि हमने अविनाशी वचन के द्वारा हमें नया जन्म पाया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हमें रोमी में मिलता है, कि क्योंकि जो मर गया वो पाप में छूट करके धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। यानी हमें अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझो। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी 6वां अध्याय 3 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते, यानी आपको जानना जरूरी है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितने लोगों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी कि हम मसीह में गाड़े गए हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, वैसे उसकी आत्मा के द्वारा हमें वो जिला उठाए और ये पाप में शरीर हमारे जीवन पर प्रभुता ना कर सके। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं हम परमेश्वर के संतान होते हैं। और जैसे ही हम यीशु मसीह में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम पाप के लिए तो अपने आप को मरा हुआ, परंतु मसीह यीशु में अपने आप को हम जीवित समझते। ये पवित्र आत्मा हमें जीवित करता है। पवित्र आत्मा हमको मरे हुए कामों से हमको जिला उठाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा समझकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को क्या कर दो, तुम सौंप दो। यानी जिन अंगों से आप बुराई करते थे, जिन अंगों से आप बुरी दृष्टि से देखते थे, जिन अंगों से आप बुराई बोलते थे, जिन कानों से आप बुराई की बातों को सुनते थे, उसे मरा हुआ समझो मसीह यीशु में। परंतु जिस प्रकार से यीशु मसीह मर गया और वो जी उठा, वैसे ही आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन कार्य को, उन अंगों को परमेश्वर को सौंपो, ताकि वो धार्मिकता के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और इसलिए उसका वचन कहता है रोमी 6
उसका 11 में, ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में तुम जीवित ठहरो। और बोलता है अपने आप को जीवित समझो करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है जिन अंगों को तुमने अधर्म के हथियार के लिए दिया था, आज उन्हीं अंगों को तुम धर्म के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो, ताकि उन अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जिन अंगों को आप दूसरों की बुराई के लिए आप इस्तेमाल करते, तो उससे आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जिन आंखों को आप व्यर्थ बातों की ओर लगाते, तो आंखों को अपने परमेश्वर की ओर लगाओ। जिन हाथों को उठाने के लिए, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए आप उठाते थे, जिसको दूसरों को ऊपर मारपीट के लिए उठाते थे, आज उन हाथों को आप परमेश्वर के लिए धर्म के हथियार करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, ताकि इन हाथों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होने पाए, इन पांवों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को आपके लिए दिया, जिसने आपके लिए अपने शरीर के एक एक अंगों में प्रताड़ना को सा, उसने अपने हाथों में किल से छिदवाया, ताकि आपके हाथों के अधर्म के कामों को क्षमा करे। उसने अपने पांव में किल को छिदवाया, ताकि वो पांव जो आपके गलत रास्ते पर जाते थे, उसके पापों की क्षमा हो सके। उसने कांटों का मुकुट को धारण किया, क्योंकि मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था निरंतर बुरा होता था। वो परमेश्वर देखता था मनुष्य जो कुछ विचार कर रहा है वो निरंतर बुरा सोच रहा है, परंतु हमारी क्षमा के लिए उसके शरीर का एक एक कतरा लहू बहा। उसने इस कांटों को जो बेधा गया, उस दर्दनाक पीड़ा को जिसने सहा, ताकि आपके विचारों के पापों को क्षमा कर दे, उसने आपके लिए अपना लहू को बहाया। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, यानी कि अपने जीवन को उन पापों से तौबा का जिंदगी करो, उन्हें छोड़ करके परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को स्वीकार कर लो। और जैसे आप उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको अपने संतान होने का अधिकार देता है। और इस प्रकार से उसका वचन कहता है कि उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हुए, तो ना लहू से ना शरीर की इच्छा से, परंतु मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, उसके अविनाशी बीज के द्वारा आप जो युगान युग स्थिर रहता है, उसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, अपने देह को धर्म के हथियार करके परमेश्वर को सौंप दे। सो परमेश्वर पिता आज अपने बच्चों से कहना चाहता है तुम्हें भी जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। तुम्हें भी आप उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। और जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तुम्हें धार्मिकता का कार्य को भी करना पड़ेगा, तुम्हें बपतिस्मा को लेना पड़ेगा। और जब तुम बपतिस्मा को लेते हो, तो जैसे तुम गाड़े जाते हो, इसका अर्थ है कि तुम पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु तुम धार्मिकता के लिए तुम अपने आप को जीवित समझो। और इसलिए उसका वचन कहता है क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा यह विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि वह यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में अपने आप को तुम जीवित समझो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए तुम सौंप दो, तब तुम्हारे जीवन में पाप की प्रभुता ना होगी। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है इस क्रिसमस क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? क्या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके आप स्वीकार करेंगे और नया जन्म को आप प्राप्त करेंगे? क्योंकि उसके वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आप अद्भुत हैं पिता परमेश्वर, आपके कार्य अद्भुत और अनगिनत हैं खुदावन परमेश्वर। जबकि पिता आपके पिता प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर आपके निकटता में आना पिता आनंद की बात है पिता, क्योंकि प्रभु जी आपके प्रिय लोग परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं और प्रतिदिन इन वचनों को सुनते आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं प्रभु। आपने इनके जीवन में अद्भुत भलाइयों को किया प्रभु, अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को किया प्रभु। आपने बहुतों को छुड़ाया है प्रभु जी। और इस घड़ी परमेश्वर पिता इनके जीवन में जितने भी बंधन बंधुआई की आत्मा है प्रभु और शत्रु इनको आपके पास आने से रोकता है प्रभु, तमाम बॉन्डेज को हम तोड़ते यीशु के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर के जीवन को आप स्वीकार करें। पवित्र आत्मा
आप इनके जीवन से आप बोल रहे हैं, बातचीत करें प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहे वो कैसे भी पिता परमेश्वर हाथ तकलीफों में, अंधकार में प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से आजादी को पाने पाए खुदाबंद परमेश्वर। ये अंधकार के बस से छुड़ाए जाए और इसी घड़ी आपके राज्य में प्रवेश करे। आपका राज्य परमेश्वर बातों में नहीं है प्रभु, आपका राज्य सामर्थ में परमेश्वर पिता। आप इसी बात को निकोदेमुस से कह रहे थे प्रभु जी, ऐ खुदाबंद परमेश्वर आपका राज्य परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके लोगों को परमेश्वर ज्योति में लेकर आता है, अंधकार की आदतों से, अंधकार के बंधनों से पिता परमेश्वर के जीवनों को प्रभु जी हाँ पिता निकाल बाहर कर रहे प्रभु जी। आज इनके जीवन आजादी को पाए पिता परमेश्वर, अंधकार के दासत्व से आज छुड़ाए जाए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अंधकार की दासत्व से छुड़ाए जाए प्रभु जी। उनके बंधन इसी घड़ी टूटे प्रभु, उनका जीवा इनके जीवन से आज टूटने पाए पिता, इनके परिवारों से टूटे खुदावन परमेश्वर। आप प्रिय बुजुर्ग माता पिता के संग साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है पिता। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार करने के लिए अनुग्रह दीजिए। जो पिता परमेश्वर कीमोथेरेपी से होकर गुजर रहे प्रभु, डायलिसिस से होकर गुजर रहे प्रभु, उनके जीवन को स्पर्श कीजिए पिता। खुदावन परमेश्वर इनके जीवन को नष्ट होने से बचा लीजिए खुदावन। ये उद्धार को पाए पिता परमेश्वर, आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने प्रिय बेटे बेटियों को परमेश्वर पिता इसे घड़े स्पर्श कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। छुटकारे को दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। जय को दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।